मिष्टी अपनी माँ माया के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पापा की मृत्यु अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। जब से उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे, तब से उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। वो उनके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और तब से उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी थी। वो बस दिन-रात बिस्तर पर पड़ी रहती थी। घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ अब मिष्टी पर ही आ गई थी। बेचारी छोटी-सी बच्ची घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाती थी। वो अपनी माँ की भी देखभाल करती थी, घर के सारे काम करती थी। खाना कहाँ से आएगा, ये भी ज़िम्मेदारी उस बेचारी मिष्टी की ही थी। माँ, मैंने खाना बना दिया है, आप उठकर खा लेना और अपनी दवाई भी खा लेना। आप आराम करना, मैं अभी आती हूँ। मुझे काम भी तो ढूंढना है। माँ, अपना ख्याल रखना, मैं आती हूँ। हे भगवान, मेरी इतनी छोटी सी बच्ची है, उस पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। आपने तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ही छोड़ दिया है। मेरे पति के जाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं कोई काम नहीं कर पा रही और मेरी बेचारी छोटी सी बच्ची इतना काम करती है। उसकी रक्षा करो भगवान। फिर वो काम ढूंढते-ढूंढते एक अंडे वाले के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल, मुझे कुछ काम दे दो। अगर आप कहो तो मैं आपके सारे अंडे बाजार में जाकर बेच आऊंगी। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ बेच आऊंगी। मुझे आप कुछ पैसे दे दिया करना और मैं आपका सारा काम कर दूंगी। अंकल, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरे बिटिया, तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम अभी ये काम नहीं कर सकती हो। ये काम करने के लिए बड़े लोग चाहिए। बाजार में अंडे बेचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और तुम वैसे भी इतना सारा अंडे नहीं ले जा पाओगी। तुम एक काम करना, तुम कल से फार्म में जाकर सारे अंडे इकट्ठे कर लिया करना। मैं तुम्हें उसके पैसे दे दिया करूंगा। अंडे वाले के ऐसा कहने पे वो खुश हो जाती है और दूसरे दिन से ही काम शुरू कर देती है और वो मुर्गियों के फार्म में जाकर सारे अंडे उठाकर वो अपने मालिक को दिया करती थी। उसे कुछ पैसे मिल जाते थे जिससे वो अपना और अपनी माँ का गुजारा करती थी। उसी फार्म में एक मुर्गी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसका मालिक मिष्टी से कहता है, मिष्टी बिटिया, ये मुर्गी बीमार हो गई है। अगर ये मुर्गी फार्म में रहेगी तो बाकी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। तुम एक काम करो, इस मुर्गी को वो जो वहाँ चौराहे पर बैठता है ना, उसे दे आओ। वो इसके बदले कुछ पैसे भी दे देगा, क्योंकि इस मुर्गी का यहाँ अब रहना सेफ नहीं है। बाकी मुर्गियाँ भी बीमार हो सकती हैं। लेकिन अंकल, अगर इस मुर्गी को मैं उन भैया को देती हूँ तो वो तो काट कर इसे बेच देगा। अंकल, आप क्या मुझे इस मुर्गी को दे सकते हो? लेकिन मिष्टी बेटा, तुम इस मुर्गी का करोगी क्या? ये मुर्गी तो वैसे भी बीमार है। दे दो ना अंकल। मिष्टी के ऐसा कहने पर उसका मालिक उसे वो मुर्गी दे देता है। वो मुर्गी लेकर घर चली आती है, उसे बड़े प्यार से रखने लगती है, उसे अच्छे से खिलाती है, पिलाती है, उसकी दवा करती है और उसकी अच्छी देखभाल करती है, जिसके कारण वो मुर्गी कुछ ही दिनों में बहुत बिल्कुल सही हो जाती है। एक दिन मिष्टी अपनी माँ के साथ माँ की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। वह तभी वहां पर गांव का जमींदार आता है और उससे कहता है, क्या बात है भाई साहब, आप यहाँ? अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे या मिष्टी को बुला लिए होते। आप अचानक यहाँ कोई काम है भाई साहब? अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? बात कुछ ऐसी ही थी जो मुझे यहाँ आकर ही करना था। वो बात ऐसा है भाभी जी कि आपके पति ने कर्ज लिया था मुझसे
और वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं जो मेरा कर्ज चुका पाए। और आपके पास और आपसे मैं पैसे मांग नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास पैसे हैं नहीं। ऊपर से आप बीमार भी रहती हो। तो तो बचा ले देकर आपका ये घर, तो आज से ये घर मेरा हुआ। तो आप लोग इस घर को जल्दी से खाली कर दो, अब ये मेरा है। अरे, ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है उन्होंने आपसे कोई कर्ज लिए हो, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कभी हमें बताया ही नहीं। को तो हमारी स्थिति पता है। हमारे पास तो इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे साथ ऐसा ना करो भाई साहब। हमारे पास इकलौता सहारा हमारा घर ही तो है। भाई साहब, ऐसा मत करो भाई साहब, हम पर दया करो। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपके पति को पैसे लेने से पहले सोचना चाहिए था। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा यही होगा कि आप लोग इस घर से चुपचाप चली जाओ, वरना मुझे धक्के मार कर निकालना होगा। वो जानता था कि इन लोगों के पीछे कोई नहीं है और माया भी हमेशा बीमार रहती है, इसलिए वो ये चाल चलता है और झूठ बोलकर उन लोगों का घर अपने नाम कर लेता है। वो उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनता। वो लोग बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत उससे गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो एक भी बात नहीं सुनता और वो उन दोनों को उस घर से निकाल देता है। वो लोग अपनी मुर्गी को लेकर वहां से चले जाते हैं और जाते जाते एक जंगल में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उसकी मुर्गी वहां से भागने लगती है, जिसे देखकर मिष्टी भी उसके पीछे पीछे जाती है। अरे 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 मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? अरे मुर्गी रुक जाओ। अरे मेरी प्यारी मुर्गी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? फिर मुर्गी वहां जाकर रुकती है, जहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। अरे ये तो बूढ़ी अम्मा है। लगता है ये किसी बात से परेशान है। अम्मा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हो। आपको कोई मदद चाहिए तो आप बता दो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने आई थी। लकड़ियाँ तो काट लिया, लेकिन ये इतनी भारी हो गई है कि इस बुढ़ापे में मुझसे उठ नहीं रही है। अब समझ में नहीं आ रहा मैं इसे लेकर कैसे जाऊं। बस इतनी सी बात। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं इस लकड़ी के गांठ को आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। चलो, आप मेरे साथ चलो। फिर मिष्टी उसका वो लकड़ियों का गांठ लेकर उसके घर पहुंचा देती है और जब वापस आने लगती है तो वो बूढ़ी अम्मा मिष्टी से कहती है, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। क्या बात है बेटी, तुम भी कुछ परेशान लग रही हो, चाहो तो मुझे बता सकती हो। फिर बूढ़ी अम्मा के पूछने पर मिष्टी उन्हें सारी बातें बता देती है। मिष्टी की बात सुनकर उस बूढ़ी अम्मा को बहुत दया आती है। वो उसकी मुर्गी को अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर मुर्गी मिष्टी को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, ये तुम्हारी मुर्गी। अब ये कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, अब ये एक जादुई मुर्गी बन गई है। और इस मुर्गी से अब तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। अब तुम जो भी इस मुर्गी से कहोगी वो तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर देगा। लो बेटी, इसे लेकर जाओ और हमेशा खुश रहो। मिष्टी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी मुर्गी को लेकर वापस आती है और अपनी माँ को लेकर अपने गांव चली आती है और फिर एक गांव के खेतों में जाकर अपनी मुर्गी से कहती है, हे जादुई मुर्गी, हमें रहने के लिए एक घर दे दो। हमारे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, हमें एक घर दे दो। उसके ऐसा कहते ही वो मुर्गी एक विशाल जादुई मुर्गी घर में बदल जाती है, जिसे देखकर मिष्टी और माया दोनों चौंक जाते हैं।
वो लोग इस विशाल मुर्गी घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत ही आलीशान घर बना हुआ है। वहाँ पर खाने की, रहने की, सोने की सारी व्यवस्था थी, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर रात को खाना खाकर सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह-सुबह मिष्टी जादुई मुर्गी के घर से बाहर निकलकर उस मुर्गी से कहती है, हे जादुई मुर्गी, अब मैं और माँ दोनों लोग माँ की दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, तो तुम अपना और इस घर का ख्याल रखना। बस थोड़ी ही देर में वापस आते हैं। ठीक है मेरी प्यारी मुर्गी। जब उस गांव का उस आदमी को पता चलता है जिसने झूठ बोलकर उन लोगों का घर छीन लिया था, जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो वो वहां आता है और वहां आकर जैसे ही मुर्गी घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, मुर्गी अपनी चोंच से मार मार कर उसको घायल कर देती है। वो बहुत डर जाता है और फिर वहां से भाग जाता है। जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद जब मिष्टी और माया वापस आते हैं तो वो दोनों अपने मुर्गी घर को वहीं पर देखकर खुश हो जाते हैं